नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर कंबाइन कंबाइन की पढ़ाई कराई जाती है। कंबाइन बोला जाता है प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, है ना, आरआरबी, एसएससी, जीडी, यूपीएससी, एमपीएससी, पुलिस, है ना। इन सभी के कॉमन क्वेश्चन होते हैं। इन सभी के कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो जनरली सभी में पूछ जाते हैं। ये हम उस क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं। समझ रहे हैं, मतलब जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो आरआरबी कर रहा है, जो एनटीपीसी कर रहा है, जो एसएससी कर रहा है, एसएससी जीडी कर रहा है, यूपीएससी एमपीपीएससी कर रहा है तैयारी, ये उन सभी के लिए है। पर्सनल किसी एक के लिए नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ चुके होंगे, है ना। तो सभी की कॉमन क्लासेस चल रही हैं इस टाइम पर, क्योंकि इस वक्त सभी लोग को ज़रूरत भी है ना। किसी एक के लिए पर्सनल नहीं है। तो मेरे साथ जो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिकार का एक घटक माना जाता है। एक घटक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, निजता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। मेरे पास तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा निजता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निजता का अधिकार इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेश साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लॉरेंशियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनाइड के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है का परमाणु क्रमांक कितना है। लॉरेंशियम। ऑप्शन नंबर ए 108, ऑप्शन नंबर बी 106, ऑप्शन नंबर सी 103 और ऑप्शन नंबर डी 105। तो लॉरेंशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है प्रसाथियों वो होता है हमारा 103, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी असम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा उड़ीसा। कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर आप लोग को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए एंथोनी एंथोनी ईडन, ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी क्लेमेंट इटली, ऑप्शन नंबर डी रैमसे मैक मैक मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है साथियों वो होता है हमारा क्लेमेंट इटली। इटली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। क्लियर आप लोग को। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तीव्र औद्योगिकरण, कृषि विकास, भारी उद्योगों के लिए उद्योगों का विकास, उद्योगों का निजीकरण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है साथियों कृषि का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कृषि का विकास इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों कि नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। यह किन किन राज्यों की तीन सीमा का स्थित है। क्लियर है आप लोग को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है साथियों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ये तीन सीमा पर स्थित है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाली पहले
संगीत निर्देशक थे? ऑप्शन नंबर ए राहुल देव बर्मन, ऑप्शन नंबर बी हरि प्रसाद चौरसिया, ऑप्शन नंबर सी रविशंकर और ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्रस्तुतियों राहुल देव बर्मन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर हमारा दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? जूडो ग्रेड संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी सफेद, ऑप्शन नंबर सी गुलाबी और ऑप्शन नंबर डी नीला। तो यहाँ पर जूडो से जो संबंध नहीं है वो होता है हमारा गुलाबी रंग। कौन सा? गुलाबी रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरा होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था और क्यों? क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय योजना आर्थिक स्थिरता के कारण, तृतीय योजना प्रकृति आपदाओं के कारण, सातवीं योजना राजनीतिक संघर्षों के कारण और पांचवी योजना सरकार में परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है मेरे साथियों कि पांचवी योजना सरकार में परिवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो वैसे तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कथक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए भरत, ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी शाक्य और ऑप्शन नंबर डी अगस्त्य। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है मेरे साथियों भरत ऋषि के द्वारा। किस द्वारा? भरत ऋषि के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सन 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किस उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किस उनको कोरियोग्राफी के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई से सम्मानित किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों सन 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नवाब सलामुल्लाह खान, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी सर सुल्तान मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी आगा खान तैतरीय। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है आगा खान तैतरी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 लंबाई सफेद कार्ड नेट के साथ आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन NBA अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होगी। तो कितनी होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 18 की। कितनी की होगी? 18 की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे एक चिकनी मेज पर डी दूरी तय करने वाली एम द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मेरे साथियों डायरेक्टली मैं आप लोग को आंसर बता दूंगा कि 0 हो। कितना होगी? 0 होगी। कितना होगी? 0 होगी। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा निम्नलिखित में से किस जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किस जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? भूपेंद्र यादव को, जुएल ओराम को, प्रहलाद जोशी को, या कि फिर अश्विनी वैष्णव को। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा पैसे वो होगा हमारा जुएल ओराम को। क्लियर है आप लोग? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की।
बसंत त्योहार अली ए लिंगाग भारतीय राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए असम इज राइट आंसर। असम में मनाया जाता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वादक इल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा होगा हमारा? मृदंगम। मृदंगम इज राइट आंसर। मृदंगम इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए मिनांडर, ऑप्शन नंबर बी डिमेट्रियोस, ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन, ऑप्शन नंबर डी रुद्रभूति। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है रुद्रदमन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रुद्रदमन इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया? सुगम बनाया। बढ़े हुए टैरिफ और व्यापार अवरोध को, प्रौद्योगिकीकरण में तीव्र सुधार को, बहुराष्ट्रीय निगमन में गिरावट को, या अलगाववादी नीतियां को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा बी, प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ योजना, ऑप्शन नंबर बी सातवीं योजना, ऑप्शन नंबर डी छठी योजना, और ऑप्शन नंबर डी द्वितीय योजना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा चतुर्थ योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मार्च 2025 तक स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? मार्च 2025 तक स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए नायाब सिंह सैनी, ऑप्शन नंबर बी भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन नंबर सी MK स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी हेमंत सोरेन। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है प्रश्न हमारा सी MK स्टालिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा देखो, निम्नलिखित में कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादू, मेट्रो और आकर्षण का संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अथर्ववेद इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अथर्ववेद। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? ऑप्शन नंबर ए इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म। तो यहाँ राइट आंसर होता है हमारा इस्लाम धर्म, मतलब कि यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, राष्ट्रकूट वंश के प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? भुक्ति, यहाँ भक्ति है, क्या है? भक्ति, विषय, राष्ट्र, गण, भक्ति, देश, भक्ति, राष्ट्र, विषय, विषय, भक्ति, राष्ट्र, है ना? थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब है, भक्ति है ना? भक्ति नहीं है, भक्ति भक्ति लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? तो आरोही क्रम की बात की जाए, किसकी बात कर रहे हैं? आरोही क्रम की बात कर रहे हैं पर साथियों। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है पर साथियों, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए भक्ति, विषय, राष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी विदेश में निवल कारक आय, ऑप्शन नंबर डी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद इज राइट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद इज राइट आंसर, GDP। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में
उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अलादिया खान को, ऑप्शन नंबर बी उस्ताद जाकिर हुसैन को, ऑप्शन नंबर डी पंडित किशन महाराज को, ऑप्शन नंबर डी पंडित अनिदो चटर्जी को। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है मेरे पास, वो होता है हमारा उस्ताद अल्लादिया खान को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति कौन होता है ना? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। हाँ चलिए आंसर दिख ही गया है तो कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर होता है हमारा पहला ही नंबर, भारत का उपराष्ट्रपति इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी सी ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रावधान लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पैसे हो, भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक का सही क्रम क्या है? भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सुंदरवन, पचमढ़ी दूसरे में, तीसरा में है अचान कमार अमरकंटक और ऑप्शन नंबर चौथे नंबर है सिमलीपाल। अब इसका सही क्रम, इनका सही क्रम हमारा क्या होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1 4 3 2, 1 4 3 2 इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी? द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी राजीव मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी चित्रा दिवाकरुणी, ऑप्शन नंबर डी अरविंद अडिग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रसिद्ध, जिसने द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक लिखी थी वो होता है हमारा अरविंद अडिग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? चतुर्भुज स्वर्णिम राजमार्ग से नहीं जुड़ा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? केरल इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 118। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 120, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, पर्दे स्क्रीन पर बनने वाली प्रतिबिंब कहलाते हैं। पर्दे स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब कहलाते हैं। काल्पनिक, कुछ मामलों में वास्तविक, कुछ वास्तविक और आभासी। यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सी वास्तविक। क्या होगा हमारा? वास्तविक इज राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ पर, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी जमाल अहमद खान और ऑप्शन नंबर डी शाह वली उल्लाह। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है फिर से, तो वो होता है हमारा सैयद अहमद बरेलवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, निम्नलिखित
निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चार ऑप्शन है हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली चौधरी और लियाकत अली। तो मोहम्मद इकबाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर हम सभी को पता है, मुझे तो पता ही है ना, तुम लोगों को भी पता है, क्योंकि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये हम सभी को पता है। इसका राइट आंसर होता है हमारा फॉर्मिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फार्मिक अम्ल। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संग्राम एक गुप्त संगठन के रूप में की थी और उनके भाई ने भारतीय कौन थे? उनके भाई ने भारतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दामोदर राव हरिचोपड़कर भारतीय थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय थे, या महादेव गोविंद रनारे भारतीय थे, या ऑप्शन नंबर डी विनायक दामोदर सावरकर भारतीय थे, है ना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा फिर से वो होगा हमारा विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिक के लिए समझना कठिन कहा था? कठिन कहा था, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी केसी वेयर, ऑप्शन नंबर सी आइवर जेम्स और ऑप्शन नंबर डी मारिस जेम्स। तो मेरे से तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी आइवर जेनिम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। तो मेरे पास तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो होता है हमारा सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है फिर से तो वो होता है हमारा ए पीवी पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस आर्थिक आधारिक संरचना को पहचानिए जो भारत और विश्व स्तर दोनों पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश और जमा वित्त पोषण पहल और ऋण प्रेषण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करते हैं, समर्थन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बीमा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी ब्रोकरेज फर्म, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग संस्थान, ऑप्शन नंबर डी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा बैंकिंग संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए विरल वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं, ऑप्शन नंबर सी बड़े पत्ते वालों पेड़, और ऑप्शन नंबर डी पूरे वर्ष सघन वितान। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला प्रश्न हो वो तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोगों को? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर हमारा, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? तो उनका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, है ना, ये इसका कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उनका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी? 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी। तो मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए बिहार और राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मेरे साथ यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो हमारा होता है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। भारत में हॉर्नबिल त्योहार किस महीने मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार किस महीने मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मार्च, ऑप्शन नंबर बी मई, ऑप्शन नंबर सी जुलाई, और ऑप्शन नंबर डी दिसंबर। तो हॉर्नबिल त्योहार जो मनाया जाता है वो होता है हमारा दिसंबर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी से संबंधित है? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 140 और अनुच्छेद 130। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला प्रश्न वो होता है हमारा अनुच्छेद 148, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें बिल्कुल भी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें प्यारे साथियों। यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अभी करिए चैनल सब्सक्राइब। क्लियर है आप लोग को? चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक के लिए हम वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होगा? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भारत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होता है हमारा दक्षिणी भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक नवपाषाण स्थल भिरराना राज्य में स्थित है। एक नवपाषाण स्थल भिरराना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो एक नवपाषाण स्थल भिरराना तो किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये होता है हमारा हरियाणा में। कहाँ होता है? हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अब्दुल करीम खान, ऑप्शन नंबर बी बाबा अलाउद्दीन खान, ऑप्शन नंबर सी पंडित विष्णु दिसंगर पफुल्स्कर, है ना, पलुस्कर, ऑप्शन नंबर डी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है।
यहाँ पर आप देखने वाले परिभाषा का प्रश्न हो। चलिए तो पहला है, किसी कमानी को कुछ दूरी तक विस्तारित या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल या उस दूरी के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करती है। और ऑप्शन नंबर सी, स्थिर अवस्था में एक वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में ही रहती है और एक गतिमान वस्तु नियत चाल से और सीधी रेखा में तब तक गतिमान रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। या ऑप्शन नंबर डी है हमारा, जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान और विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो मेरे से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, जो इसका राइट आंसर होगा, जो इसका हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारे, किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो डेफिनेशन है एकदम करेक्ट डेफिनेशन है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला प्रश्न वो होता है हमारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इच थियोफिस बेड डोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है। उभयचर जो तैर सकता है यह किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, लघुपाद उभयचर। ऑप्शन नंबर बी, न्यूनीकृत अग्रपाद उभयचर। ऑप्शन नंबर सी, पादहीन उभयचर। ऑप्शन नंबर डी, लंबे पार्श्वपाद उभयचर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला परिस्थिति हो वो होता है हमारा पादहीन उभयचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। गुलाम वंश के शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। गुलाम वंश प्यारे से साथियों, मैं इसका डायरेक्टली आंसर आप लोग क्लियर करूंगा। है ना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महसूद। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मैग्रोव वन। ऑप्शन नंबर बी, पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय वन। ऑप्शन नंबर सी, कांटेदार वन। ऑप्शन नंबर डी, कांटेदार वन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा पर्वतीय वन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है। भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जनगणना डेटा। और ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पादन डेटा। और ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय डेटा। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उपभोक्ता
वह सर्वेक्षण इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो या अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकारक हो, है ना? तो कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किस संविधान से लिया गया? प्रस्तावना में न्याय, है ना, का विचार किस संविधान से लिया गया? कहाँ के संविधान से लिए गए इसकी बात कर रहे हैं, है ना? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका आंसर तो पहला होने वाला है, रूस से लिया। कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी पुदुचेरी और ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला प्रश्न वो होता है हमारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रवाहिका, ऑप्शन नंबर बी बुखार, ऑप्शन नंबर सी पेट में ऐंठन और ऑप्शन नंबर डी उल्टी। यहाँ पर राइट आंसर होता है प्रश्न कि जो साल्मोनेला संक्रमण का लक्षण नहीं है वो होता है हमारा उल्टी, यानी कि वोमिटिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वोमिटिंग। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए पोस्ट मानसून, ऑप्शन नंबर बी प्री मानसून, ऑप्शन नंबर सी सर्दी और ऑप्शन नंबर डी मानसून। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला पास वो होता है हमारा पोस्ट मानसून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास देखो, परिवर्तन की एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता है। परिवर्तन की एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए विमोचन, ऑप्शन नंबर बी विकास, ऑप्शन नंबर सी प्रगति, ऑप्शन नंबर डी समृद्धि, ऑप्शन नंबर डी समृद्धि। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होने वाला प्रश्न वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए विमोचन। ऑप्शन नंबर ए विमोचन इज राइट आंसर, विमोचन इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के संस्थापक कौन थे? इसरो के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सतीश धवन, ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक थे, है ना? तो यहाँ पर राइट आंसर है विक्रम साराभाई इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वंशागति के नियम चिर सम्मत अनुवंशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले
वंशागति के नियमों का वर्णन किया। वंशागति के नियमों का वर्णन किया। ऑप्शन नंबर ए दामित्री मांडेलीव, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड रसेल वालेस, ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर मेडल। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर मेडल इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? मेरे पास तो ये रहे हमारे 64 क्वेश्चन, और 64 क्वेश्चन में जितने अगर आप लोग को पसंद आए हों, है ना, तो मैं 64 क्वेश्चन को करा दिया है। 64 क्वेश्चन में जितने भी आप लोगों से बने या पहले से बनते आ रहे थे उनका मुझे कमेंट करके बताएं, और जितने आप लोगों के गलत हैं उसका भी कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह चैनल आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। क्लियर है? चलिए पैसे आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।